तो दलितों की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है, ना बीजेपी में वैल्यू है ना कांग्रेस में वैल्यू है। इन्हें दबा कर रखना चाहते हैं, इनका शोषण करता आ रहा है। आदत तो वही है, मनुवादी मानसिकता तो दोनों में है ना। किसी भी पार्टी में काम वहाँ तुम्हारा वजूद नहीं है, वहाँ तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ कोई तुम्हें आज भी दलित ही कह के पुकारेगा। आप कितने पढ़े लिखे सही, मत पूछो मत पूछो, मत उन घंटों के घंटे बजाओ, मंदिरों को घंटे बजाओ जो तुम्हें गुलाम बनाने का काम करती हैं, जो तुम्हें शोषण करती हैं, जो तुम्हें मार पिटाई काम करती हैं। जैसे अभी अर्चना गौतम के साथ उनके पिताजी के साथ हुआ। अपना स्वाभिमान बेच सकते हो, जमीर बेच के अमीर बनने वालों, बाबा साहब को धोखा देने वालों, मायावती जी को धोखा देने वालों, बीएसपी को धोखा देने वालों, जितने हमारे समाज सुधारक उनको धोखा देने वालों, शर्म नहीं आती दूसरी पार्टियों में काम करते हुए। इसीलिए कांग्रेस को भी लात मारो, बीजेपी को लात मारो, केवल बहुजन समाज पार्टी में काम करो। दोनों एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों ही हमारे लिए आगे कुआ पीछे खाई। मेरा कहने का मतलब है कि एक सांपनाथ और एक नागनाथ हमारे लिए तो कोई भी कसर वाला नहीं है। केवल बहन कुमारी मायावती जी जो हैं वही केवल उन्हीं की पार्टी, इसीलिए उन्हीं आज अलायंस नहीं कर पा रही हैं। ना तो वो कांग्रेस के साथ जा रही हैं, ना वो एनडीए के साथ जा रही हैं, केवल इंडिपेंडेंट अपनी पार्टी को लेकर खड़ी हैं, बाबा साहब के मिशन को लेकर चल रही हैं। लेकिन जो बहन कुमारी मायावती की जो बात कहती हैं, जो महापुरुषों ने बात करी है, जो वो बहन की करती हैं, उनकी बात माननी चाहिए। हमें अपनी पार्टी को मजबूत बनाना चाहिए। सत्ता में जब हम होंगे तो हमारे ऊपर कोई भी अत्याचार, दलित इस वजह से निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल यू आर राइट, बिल्कुल दलितों पर अत्याचार करा जा रहा है। और मैं उनसे ये कहता हूँ, उन्हें ऐसी जगह नहीं जाना चाहिए। उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उन्हें मंदिरों में बिल्कुल कदम नहीं रखना चाहिए था। बाबा साहब, भगवान बुद्ध, बाबा साहब, मान्यवर काशीराम, बहन कुमारी मायावती और कितने समाज सुधारक इस बात को कह के चले गए, दलितों तुम पढ़े लिखे लोग होने के बाद भी तुम्हारी समझ में नहीं आता, तुम ऐसी जगह क्यों जाते हो, उन लोगों से रिश्ते क्यों रखते हो जो तुम पर अत्याचार करते हैं। अर्चना गौतम तो कांग्रेस की नेता, कांग्रेस से चुनाव लड़ी है, प्रियंका गांधी से खूब मिलती रही है। आप कांग्रेस के नेता हो या बीजेपी के नेता हो, आप यदि दलित हैं तो दलितों की कहीं भी कोई वैल्यू नहीं है, ना बीजेपी में वैल्यू है ना कांग्रेस में वैल्यू है। हमारे लिए, दलितों के लिए दोनों ही बराबर हैं। दोनों ही नहीं चाहती कि इन लोगों का अपलिफ्ट हो, इनका वेलफेयर हो। इन्हें दबा कर रखना चाहते हैं, इनका शोषण करता आ रहा है। आदत तो वही है, मनुवादी मानसिकता तो दोनों में है ना, कांग्रेस में भी और बीजेपी में भी। तो कांग्रेस के नेता दलित महिला को मारेंगे, पीटेंगे। मैं यही तो बात कर, वो कुछ समझते नहीं है दलितों को, नाली के कीड़े समझते हैं, छोटे मोटे जंतु समझते हैं दलितों को। तो इसलिए बहन कुमारी मायावती जी आह्वान कर रही हैं ना, वो बुला रही हैं, अपनी पार्टी की मेंबरशिप दे रही हैं, वहाँ आइए, आप वहाँ कार्यकर्ता की हैसियत से काम कीजिए, बहन जी के कंधों को मजबूत कीजिए। 2024 में बहन कुमारी मायावती जी को सरकार में लाइए, तो इनका सबका जवाब होगा, सबका फैसला होगा, सबको न्याय मिलेगा, सबको हक मिलेगा, सबको आय के साधनों का बंटवारा मिलेगा। बहन कुमारी मायावती जी के हाथ बहुजन समाज पार्टी के कंधों को यदि आप मजबूत करोगे तो आप पर कोई शोषण नहीं करेगा। जिनकी सत्ता होती है, जो सत्ता में बैठे होते हैं, उन पर कोई शोषण नहीं करता। तो इसलिए मैं अर्चना गौतम से मैं कहता हूँ, ऐसी हजारों बहनों से, लाखों बहनों से कहता हूँ, पढ़ी लिखियों से, जो दूसरी पार्टियों में काम कर रही हैं, बीजेपी में काम कर रही हैं, कांग्रेस में काम कर रही हैं, आम आदमी में काम कर रही हैं, किसी भी पार्टी में काम, वहाँ तुम्हारा वजूद नहीं है, वहाँ तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है, वहाँ कोई तुम्हें आज भी दलित ही कह के पुकारेगा। आप कितने पढ़े लिखे सही, आप कुछ भी हो जाना, लेकिन यदि आप अपनी पार्टी में आओगे, अपनी पार्टी में काम करोगे, अपने लिए काम करोगे, बहन जी के काम करोगे, बहुजन समाज पार्टी के लिए काम करो, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा के लिए काम करोगे, मानव एक समान बंधुता भाईचारे के लिए काम करोगे, जो भगवान बुद्ध ने बात कही थी, जिस मिशन को लेकर हमारी बहन कुमारी आदर्श नेता जो बहन कुमारी मायावती जी से लेकर चल रही, उनके कंधे मजबूत करोगे, तो आप पर आने वाले समय में कोई भी अत्याचार नहीं कर सकता, और आप पर हुए अत्याचारों का बदला लिया जाएगा। आपको न्याय मिलेगा, आने वाले समय में आपको न्याय मिलेगा, आपके बच्चों को न्याय मिलेगा, और आपकी आने वाली जितनी भी संतानें हैं, जनरेशन है, उनको न्याय मिलेगा। तो साथियों, मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, उन पार्टियों में मत जाओ, ऐसी जगह मत जाओ, ऐसे मंदिरों में मत जाओ, ऐसे देवी देवता को मत पूछो, मत पूछो, मत पूजो, मत उन घंटों के घंटे बजाओ, मंदिरों को घंटे बजाओ जो तुम्हें गुलाम बनाने का काम करती हैं, जो तुम्हें शोषण करती हैं, जो तुम्हें मार पिटाई काम करती हैं, जैसे अभी अर्चना गौतम के साथ उनके पिताजी के साथ हुआ था। अर्चना गौतम को पीटा और उनके पिताजी को पीटा, पार्टी से भी निकाल दिया। देखिए, पार्टी से निकाल दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट, जो हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट हैं, उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, हाई कोर्ट से कोर्ट 12 यानी शू मोटो लें और उन लोगों पर FIR दर्ज करके जेल भेजने का काम करें। जहां हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी यानी सशक्त महिला का नारा देते हैं। अभी कहा था, अभी 33% का जो रिजर्वेशन जो इन्होंने पास किया था उसमें भी कहा था। फिर दिल्ली में
एक पढ़ी लिखी एक्टर्स के साथ में ऐसा व्यवहार हो रहा है, तो जो गाँव में यहाँ से 100 किलोमीटर दूर जो जंगलों में काम कर रहे हैं, तो उनके आप कैसे भूल जाओगे कि उनका शोषण नहीं हो रहा? खड़ के कहा हो तो दलित है, देखिए प्रेसिडेंट है कांग्रेस, वो केवल नाम की मोहर है, नाम की मोहर। उनका कुछ नहीं हो सकता। जो नाम की मोहर बने हुए हैं वो कुछ शू मोटो नहीं ले सकते, अपना कोई भी एजेंडा नहीं थोप सकते। तो कोई सम्मान नहीं दलितों का, वहाँ कोई दलितों का सम्मान नहीं है। दलितों को अपनी पार्टी है बहन कुमारी मायावती जी के साथ में, बहुजन समाज पार्टी के साथ काम करना चाहिए यदि इज्जत पानी है और देश में सत्ता। इनकी भी मनोवादी सोच। बाबा साहब ने कहा था, दलितों अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो कि तुम्हें इस देश का शासक बनना था। काशीराम साहब ने भी यही बात कही थी, महापुरुषों ने यह बात कही थी। तो आप टुकड़ों के लिए, चंद पैसों के लिए, चंद पद के लिए, चंद MP MLA और बनने के लिए आप अपना स्वाभिमान बेच सकते हो। जमीर बेच के अमीर बनने वालों, बाबा साहब को धोखा देने वालों, मायावती जी को धोखा देने वालों, BSP को धोखा देने वालों, जितने हमारे समाज सुधारक उनको धोखा देने वालों, शर्म नहीं आती दूसरी पार्टियों में काम करते हुए? अपना जमीर आप बेच रहे हो और दलितों का हिस्सा खा रहे हो उनका भी, और वहाँ चमचागिरी कर रहे हो। वहाँ तुम्हारी कुत्ते जैसी वैल्यू है, मात्र कुत्ते जैसी वैल्यू होती है। कांग्रेस का कोई इसीलिए कांग्रेस को भी लात मारो, BJP को लात मारो, केवल बहुजन समाज पार्टी में काम करो। यदि अपने कंधों को मजबूत करना, अपनी सत्ता को वापस लाना, अपनी पहचान बनानी है और देश में वास्तव में सत्ता में बैठना है, तो आप आने वाले समय में अर्चना गौतम के साथ कांग्रेस का कोई दलित नेता नहीं आया, देखिए अर्चना गौतम जी के साथ भी नहीं आया, और आम आदमी पार्टी में राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ भी नहीं आया था कोई भी। किसी भी पार्टी में हमारा कोई भी नेता हो, जब उन्हें बाहर निकालना होता उनके साथ कोई आवाज़ उठाने नहीं आता, क्योंकि पंडित यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य वो ऊपर के तीनों हो जाते हैं उनके साथ में। दलितों का कोई नहीं है साथियों। दलित अपने कंधे मजबूत करें, और जातिगत जनगणना जो आज हुई है वहाँ पर जो दिखाई है उसमें इनका जवाब दिया जाएगा। 2024 में सबका हिसाब होना है। तो इसलिए साथियों, मैं खासकर हाथ जोड़कर बीजेपी है कांग्रेस, दोनों, एक सांपनाथ एक नागनाथ, दोनों ही हमारे लिए आगे कुआ पीछे खाई। तो इसलिए दोनों को टाप दो, पाट दो। हमें किसी भी पार्टी में नहीं जाना, केवल हमारी एक पार्टी है। बाबा साहब ने कहा था, तुम्हारा एक पार्टी, एक निशान, एक लीडर, एक होना चाहिए। आज हमारे पास सब। प्रियंका के लिए क्या कहोगे? प्रियंका गांधी के लिए उनके OSD है, उन पे आरोप लग रहा संदीप सिंह पे। बिल्कुल, मैं प्रियंका गांधी से कहूँगा, यदि आप महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा की बात करते हो, तो ऐसे संदीप जैसे उन पर मुकदमा दर्ज कराकर जेल भेजने का काम करना चाहिए, पार्टी से बर्खास्त करना चाहिए और न्याय दिलाना चाहिए। जब जानते हैं न्याय, आप तो मैं कह रहा हूँ महिला विरोधी हो, आप दलित विरोधी हो, आप मानव के विरोधी हो, आप किस चीज़ के विरोधी नहीं हो? तो आप में और BJP वालों में फ़र्क क्या रहेगा? हमारे लिए तो कांग्रेस भी बराबर है और BJP भी बराबर है। पर प्रियंका कहती लड़की लड़ सकती हूँ, बताइए, तो एक लड़की के लिए खड़ी नहीं हो रही वो तो। मैं कह रहा हूँ जो लड़की है जो जा रही है प्रियंका के लिए ही मैं खुद कह रहा हूँ, दोनों प्रियंका और अर्चना के लिए कह रहा हूँ मैं। तो तुम्हें जो आज लड़ने का काम कर रहे हो, जो आप लड़की बात करो, बाबा साहब ने तुम्हें राइट दिया था संविधान में। तुम्हें तो इससे पहले संविधान लागू होने से पहले राइट्स ही नहीं था महिलाओं को पढ़ने का, संपत्ति रखने का। तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए बाबा साहब को। धन्य उनके, मैं कह रहा हूँ उनके तो चरण पे दूधों का पीने चाहिए, उनको सलूट करना चाहिए और सुबह शाम पूजा करनी चाहिए बाबा साहब की। आप लोगों को, सारी महिलाओं को, देश की महिलाओं के लिए कह रहा हूँ मैं। आप बैठे हुई हो, दूसरी पार्टी में दलित पिटेंगे भी और पार्टियों से बाहर भी निकलेंगे। बिल्कुल बाहर भी निकलेंगे और पिटेंगे भी यदि ये आलू आता हो। ये वक्त बहुत बढ़िया है, अभी भी वक्त है, लौट के आ जाओ, अपनी पार्टी में आ जाओ, बहन कुमारी मायावती जी के साथ आ जाओ, काम करना है तो साथियों। अर्चना जी, मैं आपसे फिर वही गुजारिश करता हूँ, ऐसी पार्टियों को, अर्चना जैसी लाखों बहनें हमारी जो आज आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, BJP पार्टी में काम करें, सब छोड़ दो। तुम्हारे हितैषी पार्टी नहीं है, तुम्हें केवल इन्होंने नौकर बना रखा, गुलाम बना रखा है। इससे ज़्यादा और तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है उनके आगे। इसलिए अपनी पार्टी में काम करो साथ। दलितों के लिए तो वो कोई भी पार्टी सही नहीं है, उनकी मनुवादी मानसिकता है। जो लोग BJP में काम कर रहे हैं वही लोग उन्हीं के भैया, उन्हीं के भतीजे, उन्हीं के बाप, उन्हीं के चाचा, उन्हीं के ताऊ, या उन्हीं के, मैं कह रहा हूँ, ब्लड रिलेशन वाले, या उनके वैचारिक भैया, उनके जो भी हैं, वो सारे के सारे दोनों पार्टियों में एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। BJP में भी उनका शोषण होता है और कांग्रेस के द्वारा भी शोषण होता है। पिछले भी आपने देखा होगा, राजस्थान में सरकार चल रही है कांग्रेस की, वहाँ भी दलितों का शोषण हो रहा है। मूँछों के ऊपर मार देना, मटका से हाथ लगाने पर मार देना, घोड़ी पर चढ़ने पर मार देना। अर्चना गौतम है, पीछे मंदिर में गई थी, ये मंदिर की भी एक वाक़या हुआ था उनके साथ में। उन्हें मंदिर में नहीं घुसने दिया, उनका फ़ोन छीन लिया, उनसे पैसे की डिमांड की, उन्हें मारा पीटा गया। उनकी वो वीडियो वायरल हुई थी। और अब दिल्ली जैसा, जो देश की राजधानी है दिल्ली में, जहाँ देखो पूरे कमिश्नर ऑफ पुलिस वहाँ बैठता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वहाँ बैठता है, प्रधानमंत्री वहाँ बैठता है, गृह मंत्री वहाँ बैठता है, लॉ मिनिस्टर, सारे मंत्री वहाँ बैठते हैं, जो पूरे भारत की दिल है दिल्ली।
राजधानी है, वहाँ राजधानी में वो उस एक्ट्रेस जो और उसके फादर के साथ में जो मार पिटाई की गई है, राहुल की जो सिस्टर है, बहन है प्रियंका गांधी, उनका जो ओएसडी है संदीप, उसके द्वारा मारपीट करना, क्योंकि उन्होंने उनके खिलाफ में मुकदमा दर्ज करा रखा था। उस मुकदमे को वापस लेने के लिए प्रेशर बनाया जा रहा है, बार बार परेशान किया जा रहा है। और इस देश में दलितों को कुछ भी नहीं समझा जा रहा, उनका हर जगह शोषण हो रहा है। दिल्ली तो देश की राजधानी है। ये बड़ी विडंबना है और बड़ी शर्मनाक घटना है कि एक लड़की जो अर्चना गौतम है और उसके फादर के साथ में मार पिटाई की गई।